आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में रन फॉर गुड हेल्थ मैराथन को दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि HMP वायरस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और अगले 2 दिनों में प्रदेश में तेज ठंड के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना और यात्रा सुगमता सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री ने साहिबाबाद RRTS स्टेशन से न्यू अशोकनगर RRTS स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा भी की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भारत सरकार से एक महत्वपूर्ण उपहार मिला है। उन्होंने कहा कि यह नमो भारत ट्रेन विकसित भारत के शहरों में सार्वजनिक परिवहन के भविष्य को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचा गरीबों और मध्यम वर्ग सहित सभी के लिए गरिमामय तथा गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने में सहायता कर रहा है। भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखेंगे, हम उसके भागीदार होंगे। ये भारत को आधुनिकता के एक नए दौर से गुजरते हुए देखेंगे। विकसित भारत के इस सफर का एक बहुत बड़ा पड़ाव जल्द ही आने वाला है, जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। इस गौरवशाली यात्रा में देश की राजधानी हमारी दिल्ली का कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आज रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के लिए नए आधुनिक भवन की आधारशिला भी रखी। इस पर लगभग 185 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह संस्थान आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा ढांचा उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सुबह ब्राह्मण अवश्य करें, योग करें, स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ा सुख है। डॉक्टर यादव ने आज उज्जैन में आयोजित रन फॉर गुड हेल्थ मैराथन और राहगिरी आनंद उत्सव कार्यक्रम में यह बात कही। इस अवसर पर डॉक्टर यादव ने कहा कि उत्सव में उपस्थित नागरिकों का जोश स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं कला संस्कृति संबंधी जैसी विभिन्न गतिविधियों में उनकी रुचि देखकर संतोष और आनंद की अनुभूति हुई है। निश्चित ही इन कार्यक्रमों से जुड़े नागरिक आगे चलकर ऐसे मध्य प्रदेश के निर्माण की ध्येय प्राप्ति में सहभागी होंगे जो भारत की उन्नति, विकास और समृद्धि का नया अध्याय सिद्ध होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने आज विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम डेयरी टेक्नोलॉजी के संदर्भ में आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसके नागरिक राष्ट्रवाद के प्रति पूरी तरह समर्पित न हों। दिल्ली में NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2025 में श्री धनखड़ ने कहा कि भारत के विकास के लिए राष्ट्रवाद, संगठन और राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश का बदलाव 5 बुनियादी सिद्धांतों, सामाजिक सौहार्द, जमीनी स्तर पर देशभक्ति के मूल्यों की सीख देने, पर्यावरण संबंधी जागरूकता, आत्मनिर्भरता और नागरिक कर्तव्यों पर निर्भर है। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक युवा में प्रदान किए गए अवसरों का सही इस्तेमाल करने की क्षमता है। श्री धनखड़ ने NCC के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि NCC को अनुशासित वर्ग के विकास के लिए रास्ता दिखाना चाहिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वह पिछले कुछ हफ्तों में चीन में फैले HMP वायरस पर कड़ी निगरानी रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR HMP वायरस के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि करेगी और समूचे वर्ष के दौरान इस वायरस की प्रवृत्तियों पर निगरानी सुनिश्चित करेगी। मंत्रालय ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी समूह की बैठक में स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने लोगों को आश्वस्त किया है कि वर्तमान स्थिति में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और लोगों को सामान्य सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस्पात उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी PLI योजना 1.1 का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे योजना के लिए आवेदन भी आमंत्रित करेंगे। इस्पात मंत्रालय ने बताया है कि इस योजना से 27,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है और 14,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। प्रदेश में तेज ठंड का एक और दौर 7 जनवरी से शुरू होगा। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक सिस्टम एक्टिव हुआ है जिसका असर 2 दिन बाद दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी से उत्तर से बर्फीली हवाएं चलेंगी। यह ठंड का असर बढ़ाएंगी जिससे दिन रात दोनों के तापमान में गिरावट होगी। विभाग के अनुसार आज ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, सतना, रीवा, मऊगंज और सिंगरौली में कोहरा रहेगा। नीमच, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, मैहर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़ और सीधी में मध्यम कोहरा रहने का अनुमान है। भारतीय सेना के वरुण तोमर नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 के पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल का फाइनल जीतकर राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियन बन गए हैं। प्रद्युम्न सिंह ने सिल्वर जीता है जबकि आकाश भारद्वाज ने कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही वरुण तोमर ने पुरुषों की जूनियर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा भी जीती है और उनके साथ ही प्रद्युम्न सिंह ने कांस्य जीता है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से जीत ली है। आज तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 162 रन का लक्ष्य 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के लिए क्वालीफाई कर गई है। फाइनल में इस वर्ष जून में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के निर्देशन में आज जिले के 4 अलग अलग स्थानों पर अवैध उत्खनन पर सख्त कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने लोगों से अवैध उत्खनन की सूचना को प्रशासन तक पहुंचाने की अपील भी की। खंडवा में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार फोटो निर्वाचक नामावली की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 अंतर्गत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कल किया जाएगा। बीजेपी विधायक रमाकांत भार्गव अपनी उपचुनाव में जीत के बाद आभार व्यक्त करने बुधनी के 3 आदिवासी बाहुल्य गांव में आभार प्रकट करने पहुंचे। उन्होंने ग्राम मोगरा खेड़ा में नवनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी किया। देवास जिले को शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए नेक्सस ऑफ गुड अवार्ड मिला है। यह अवार्ड जिले के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क संचालित कोडिंग फॉर एवरीवन अभियान के लिए दिया गया है। छतरपुर जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत आमजन को शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। जिले में अभी तक 800 से ज्यादा शिविर आयोजित किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में रन फॉर गुड हेल्थ मैराथन को दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि HMP वायरस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और अगले 2 दिनों में प्रदेश में तेज ठंड के आसार। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।